चाह के कोई भगवान का दान कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं दे सकता है। जलते हुए दीपक के पास जब बिना जला हुआ दीपक पहुंचता है ना, तो स्वतः संक्रमित हो जाता है उसकी लौ। ये सिद्धांत है। बिना संग किए, बिना सत्संग किए, बिना गुरु का संग किए, ये प्रीति, ये भाव, ये परमात्मा संक्रमित होने वाला नहीं है। प्रधानतया तु महत कृपैव, स्पष्ट कहते हैं भगवान नारद कि प्रधान रूप से सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही, उसकी सेवा से ही परमात्मा आपके अंदर प्रकट होते हैं। आपकी सेवा ही परमात्मा को प्रकट कर देती है सद्गुरुदेव भगवान के अंदर से। जैसे सामान्य शिक्षक भी इसका अनुभव करते हैं कि जब वह अपने क्लास में मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो उनके मन में कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, लेकिन कोई शिष्य आता है और कुछ प्रश्न पूछता है उनसे, तब जाके उनके अंदर उत्तर भी प्रकट हो जाता है। सारे उत्तर हैं गुरु के पास, लेकिन अप्रकट रूप से है। यह उत्तर प्रकट कौन करता है? ये उत्तर शिष्य प्रकट कर देता है, जिज्ञासु प्रकट कर देते हैं महाराज। तो उसी प्रकार कहा कि हर ही रामचरित सब आए। हर के हिये में, भोलेनाथ के हृदय में ऐसी अनुराग के साथ भगवती ने, ऐसी तरफ के साथ महाराज भगवती ने प्रश्न किया, ऐसी आर्त भाव से प्रश्न किया कि हर के हिये में, भगवान भोलेनाथ के हृदय में सारे जो भगवान के चरित्र थे सब आ गए, प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ तो समाधिष्ठ थे, सदा सर्वदा समाधि में ही तो रहते हैं ना। उनके मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, केवल भगवान के नाम में लीन थे। लेकिन भगवती ने ऐसा प्रश्न किया कि हर ही रामचरित सब आए। राम जी के सारे चरित्र महाराज उनके हृदय में आ गए। और जब भगवान के सारे चरित्र हृदय में प्रकट होते हैं तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और यही तो हुआ ना कि प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही उनके हृदय में सारे चरित्र भगवान के प्रकट हुए तो महाराज आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। और जब आंखों से आंसू आता है और जब चरित्र आता है, राम चरित्र जहां आ जाता है ना, तो मानो महाराज स्वयं राम जी ही आ गए। राम जी और राम का चरित्र अलग अलग नहीं है। किसी भी जीव का चरित्र उससे भिन्न नहीं होता है, एक होता है ना। तो इसलिए मानो राम जी ही उनके हृदय में आ गए, ऐसी अनुभूति हुई। और उन्होंने बड़ा भाव से महाराज संबोधित किया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान तुम समान
इन 2-3 पंक्तियों में महाराज बड़ी अद्भुत बातें कही है गोस्वामी जी ने। कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा कोई उपकार करने वाला नहीं है जगत में, क्योंकि तुमने भगवान की कथा के संबंध में पूछा है और ये भी कहा कि तुम भगवान के चरणों की अनुरागी हो। ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, मैं जानता हूं कि तुम भगवान के श्री चरणों की अनुरागी हो। तुमने ये प्रश्न जगत के लिए किया है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, रघुवीर के चरणों की अनुरागी हो। एक बात तो ये है कि महाराज जो रघुवीर के चरणों का अनुरागी न हो ना, वो जगत का उपकारी किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। वो किसी का उपकार नहीं कर सकता है, चाह कर भी नहीं कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो करेगा ही नहीं, वो चाह कर भी कर नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उपकार होता क्या है। जिसको परमात्मा से प्रेम ना हो, जगत में भी जो समाज सेवा करते हैं ना, तो समाज से प्रेम नहीं है उसको, तो भला क्या उपकार करेगा जगत में किसी का। और वास्तविक समाज सेवी तो वे हैं जो जनता में ही जनार्दन का दर्शन करते हैं और तब जाके उनकी जब सेवा करते हैं तब जाके वास्तविक उपकार कर पाते हैं। अन्यथा कब वे जगत का अहित करने वाले हो जाएंगे उनको भी नहीं पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि आखिर उपकार आप करेंगे कैसे। एक जगह हम गए, बहुत पहले की बात है, तो हम लोग बैठे हुए थे, वहां पे एक भक्त आए, तो भगवान हरिनाम की चर्चा, हरिनाम जप की चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो ये सब नहीं जानते हैं, नाम जपना ध्यान करना कुछ भी, हम तो बस इतना मानते हैं कि महाराज किसी के आदमी किसी के काम आ जाए, वही भक्ति है, वही पूजा है, वही सब है। आमतौर पे लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, किसी के काम आ जाओ। तो महाराज तुम जिसके काम आ जाते हो ना, एक बार उसको अपने बस में कर लेना चाहते हो। जिसके भी काम एक बार आ जाते हो ना, उसको अपना गुलाम बना लेना चाहते हो। ये सेवा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आखिर हमने उनसे प्रश्न किया कि महाराज मैं भी, आप आज सदगुरुदेव के रूप में आप मिल गए हैं, तो मैं भी, मेरे मन में भी ये बहुत दिनों से इच्छा थी कि आखिर शास्त्र भी कहते हैं परोपकाराय पुण्य आए पाप आए परपीड़नम, कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को सताना, दूसरे को पीड़ित करना ही पाप है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो मेरे मन में भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि महाराज ऐसा मैं कौन सा काम करूं जिसका फल मुझे न मिले। आखिर फल दूसरे को ही मिलेगा, जिसकी हम सेवा करते हैं उसको उसका फल प्राप्त हो, तब तो उपकार करना हुआ ना। आप बताइए, सेवा तो वो हुई कि जिसकी सेवा करते हैं उसको आनंद मिले, सारा आनंद उसको मिले। लेकिन ऐसा कोई भी कर्म मुझको नहीं दिखा आज तक जीवन में कि जिसका फल मुझे न मिले। और जब फल मुझे ही मिल जा रहा है महाराज, तो मैं उपकार करने वाला कैसे हुआ। मैंने किसी को भोजन कराया तो भगवान ने हमको पुण्य दे दिया, उसको भोजन से तृप्ति हुई कि नहीं हुई, उससे अधिक आनंद तो महाराज हमारा ही संग्रहित हो गया। हमने
राम कथा कराई और पेपर में छप गया और प्रचार हमने करा लिया, हमने दान दिया और उसका एक पंखा लगवा के उस पे अपना नाम लिखवा दिया महाराज, तो सारा पुण्य तो हम ही को मिल रहा है। आखिर कौन सा काम हम करते हैं जिसका फल हमको नहीं मिलता है? और जब फल हमको मिलता है तो हमने सेवा कहाँ किया? तो कोई भी कर्म हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं जिसका फल हमको न मिले। और जिस दिन ऐसा कर्म करने में हम समर्थ हो जाते हैं उसी दिन वास्तव में हम सेवक बनते हैं। कोई भी कर्म बिना फल का नहीं होता है, हर कर्म के पीछे फल है। इस कमंडल को हम यहाँ से उठा के वहां रख देंगे तो वहां से वहां चला जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे उसका भी एक फल होगा कि हमने कुछ नहीं किया। एक पल भी हमारा बिना कर्म किए नहीं बीतता है और हर कर्म फल देता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि इससे मुक्त कब होगे? मुक्त होना तो पड़ेगा, अकर्ता बनना पड़ेगा। और अकर्तापन कोई किसी भी काल में कभी नहीं हो सकता है। तो फिर इसके लिए भगवान ने कहा कि नमाम कर्मारि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया। जब तुम कर्मों से लिप्त होना छोड़ देते हो, कर्मों के फल में स्पृहा तुम्हारी नहीं रह जाती है, केवल कर्म तुम्हारा भगवान की सेवा बन जाता है, तब जाके वो पूजा बनता है। नहीं तो ऐसे हम कितना भी लिखते रहें कर्म ही पूजा है, महाराज वो ढोंग है, कोई पूजा वूजा नहीं है। कर्म पूजा तब बनती है जब वह कर्म अकर्म को प्राप्त कर ले, जब वह कर्म परमात्मा की सेवा बन जाए। परमात्मा की सेवा बन जाए वो भी कर्म है आप कहेंगे, वो इसलिए कर्म नहीं है क्योंकि परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है। समझ में आ गया? परमात्मा चूंकि आपका परम स्वरूप है, आपका परम आत्मन ही परमात्मा के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है। इसलिए परमात्मा की सेवा जब आप करते हो तब जाके कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सेवा ना करो, इसका अर्थ ये हुआ कि सबकी सेवा करो लेकिन परमात्मा मानकर, भगवान मानकर। इसीलिए कहा हमने शुरू में ही कि जनता की सेवा जब जनार्दन मान के करते हैं आप, तब जाके सेवा हो पाएगी, अन्यथा सेवा अपने स्वार्थ की सिद्धि का एक माध्यम भर बन के रह जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने भी कहा ना, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। ग्रंथ कहते हैं ना कि सब के सब स्वार्थ के अधीन होके ही कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब स्वार्थ जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। माँ महाराज जानबूझ के स्वार्थ के लिए बेटे से प्रेम नहीं करती है, लेकिन अनजाने में स्वार्थ छुपा होता है। आत्मनस्तु काम आए सर्वम प्रिय भवति। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जगत में सब कुछ प्रिय है। बेटा तो बेटा महाराज, ये शरीर भी अपनी कामनाओं की, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रिय है। ये शरीर जब दुख देने लगता है ना, तो इसी से हम घृणा करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको छोड़ देना चाहते हैं, अब शरीर से भला प्रिय कौन है, लेकिन ये सुख दे तब ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। स्पष्ट कहा कि केवल हेतु रहित सेवा, हेतु रहित जगत का उपकार तो या तो तुम कर सकते हो या तो तुम्हारे भक्त करते हैं। अन्य जगत में सब के सब किसी न किसी स्वार्थ के अधीन ही सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार कहा, इसीलिए कहा कि तुम राम के चरणों के अनुरागी हो, तुम भक्त हो, तुम भगवान की जन हो, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, तुम भगवान की भक्त हो, इसलिए तुम परम उपकारी हो और तुमने जगत का बड़ा उपकार किया। इस पावनी गंगा को, इस राम कथा रूपी गंगा को तुमने जगत के लिए आज प्रकट किया है। इसमें महाराज अनंत
अनंत अनंत जीव गोता लगा लगा कर परमात्मा के आनंद को प्राप्त करेंगे।